स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है DNS सोल्यूशन। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने एक सैंपल पीस भी लेके आया हूं मेरे क्लिनिक से। तो इस तरह का होता है, बोर्ड से एक्सप्लेन करूंगा, उतना क्लियर कट आइडिया नहीं मिल पाएगा और आप भी उतना कंफर्टेबल नहीं रहोगे। इस तरह का DNS सोल्यूशन होता है, DNS इन्फ्यूजन भी कहते हैं इसको। दोस्तों, इसमें 250 ml की बोतल आती है, 500 ml की बोतल आती है और 1000 ml की बोतल आती है। ये जो मेरे पास है वो 500 ml की बोतल है, आधे लीटर की बोतल है। तो मार्केट पे केमिस्ट शॉप से आप परचेस कर सकते हो 250 ml, 500 और 1000 ml। तो देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कैसे ये इन्फ्यूजन, ये सलाइन, ये जो डेक्सट्रोज DNS जिसे हम कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या कुछ सेफ्टी एडवाइस लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। देन FAQs, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है। कोई भी वीडियो में बनाने के बाद कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब बताइए, ये क्यों यूज होता है, ये खा सकते हैं कि नहीं, इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो प्रीवियसली मैंने एक लीवर सिरोसिस से रिलेटेड वीडियो बनाया था। जब मैं नई वीडियोस की बनाया तो वो सारे मैंने क्वेश्चंस कवर किए थे FAQs में। ऐसे ही मैं अभी ही ये सारे कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन हमें रेज होते हैं, अराइज होते हैं, वो मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको इसका बता दूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मिलेंगे कि ये कितनी बार लेना होगा। हम अगर क्लिनिक पर जाते हैं, हमें वीकनेस है तो हम सुबह शाम ले सकते हैं कि नहीं, वो भी मैंने कवर किया है। ऐसे कुछ FAQs जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. जैसा कि आप देख सकते हो DNS सोल्यूशन, और जैसा कि मैंने आपको बताया है DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बहुत गंदी निकल रही है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। देन इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं यूजेस क्या क्या है। पानी की बोतल है, किसकी बोतल है, कैसी है, अंदर क्या क्या भरा हुआ है, BMC का पानी तो नहीं है, ये सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। यूजेस: It is used for short-term fluid replacement. It is used for short-term fluid replacement. अभी फ्लूइड क्या होता है, हमारे फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड को रिप्लेस करने का काम करती है, लेकिन पहले समझ लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर होता है। अगर किसी वजह से ये पानी कम हो जाए, ये लिक्विड कम हो जाए, ये फ्लूइड कम हो जाए, तो उसके यूज में हम इसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल केसेस हो जाए, डिहाइड्रेशन के केसेस हो जाए, उल्टी चालू है, दस्त चालू है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में वाटर लेवल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था, शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट। शॉर्ट टर्म क्यों लिखा गया है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत वीकनेस है, हार्डली जो भी पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहा है, उसको उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, कभी कभी डिहाइड्रेशन हो गया हो, या फिर लूज मोशन की शिकायत है, डायरिया की शिकायत है, उस केस में हम इसको दे सकते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। और अगर पेशेंट इस कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई पर्सन पहले से कुछ बीमारी है उसको, तो सीधा अपने फैमिली फिजिशियन के पास कंसल्ट करना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देख के फिर उनके हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट चलाएंगे। तो दोस्तों, जो सेकेंड पॉइंट है वो हाइपोवोलेमिक, दैट इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन एंड इंजरी।
हाइपोवोलेमिक क्या होता है? डिहाइड्रेशन, जैसा मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, लूज मोशन, डायरिया या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से जो फ्लूइड लॉस होता है उसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए ये कंडीशन को हम इस केस में डीएनएस दे सकते हैं। देन थर्ड, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी, बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी का वाटर लेवल, पीएच, टेम्परेचर सब मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ी जो बैटरी होती है हमारे घर में, इन्वर्टर जो होता है, अगर उसका पानी कम हो जाए तो बंद हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए तो हम क्या होंगे, वीकनेस आके चक्कर खा के कहीं गिर जाएंगे। तो ये सब दिक्कतें आती है। तो जैसे जिस प्रकार से बैटरी में हर 6 मंथ में आपको बैटरी का पानी डालना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह अगर हम 6 महीने में नहीं, बट अगर हमें वीकनेस लगता है, कमजोरी आती है या किसी वजह से कुछ क्रोनिक डिजीज है या हमेशा डायरिया, वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो उस केस में डीएनएस सोल्यूशन का आप यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स यूज तो हमने देख लिया, अब बेनिफिट्स की तरफ एक बार देख लेते हैं। ट्रॉमा, स्पीडी रिकवरी। ट्रॉमा मीन्स क्या? एक्सीडेंटल इंजरी, कोई ऑपरेशन हुआ हो आपका, ऑपरेशन से रिकवरी करने के लिए, उस केस में आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे दोस्तों, हॉस्पिटल्स में डीएनएस, एनएस, आरएल बहुत वैरायटी के इसमें होते हैं, बट ज्यादा करके डीएनएस या एनएस का यूज किया जाता है आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, या फिर एक जो ऑपरेशन आपका हुआ है या फिर आपको कोई भी शिकायत हुई है उसको उससे फास्ट रिकवरी करने के लिए हमें डीएनएस का यूज करना पड़ता है। दोस्तों हॉस्पिटल्स में 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में 3 सलाइन की बोतल हम दे सकते हैं एवरी 8 आवर्स में। कुछ कुछ क्लिनिक्स में मैंने देखा है, कुछ पेशेंट खुद आके बताते हैं हम तो सलाइन 1 या 1.5 घंटे में खत्म कर देते हैं पूरी बोतल, वो डॉक्टर ऐसा करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, वो गलत चीज है। एक बोतल जाने के लिए कम से कम 8 आवर्स लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स वगैरह में 8 घंटे में 8 आवर्स का 24 आवर्स में 3 बोतल वो दिए जाते हैं, और यही प्रॉपर एक रूल होता है देने का। तो दोस्तों मैं भी क्लिनिक में इसका यूज करता हूँ, इसको डीएनएस का यूज करता हूँ, देन नॉर्मल सलाइन का भी यूज करता हूँ, डिपेंड अपॉन केस कैसा है, डिहाइड्रेशन वाला है या फिर वीकनेस वाला है या फिर लूज मोशन वाला है या फिर ब्लड शुगर लेवल लो हो गया हो या फिर वॉमिटिंग, दस्त, उल्टी, चक्कर, या फिर कहीं से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ एनर्जी लॉस हो गई है, या फिर एथलीट हैं, उनको जैसे एथलीट हैं, जिम करते हैं लड़के या फिर रनिंग करते हैं, उस केसेस में हम वीकली वो कभी मैं उनको दे देता हूँ, और ये लगाना बिल्कुल सेफ होता है, एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर के हिसाब से ये माना जाता है। और जो भी है जैसा मैंने बताया स्पीडी रिकवरी करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। इन ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, जैसा मैंने बताया दोस्तों, होता क्या है कुछ केसेस में अगर लीवर, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज, उस केसेस में वॉमिटिंग आपको कंटिन्यूस चालू ही रहेगी, कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होता है, तो उस केस में जैसे लीवर डिजीज के केसेस में हम इसका यूज करते हैं प्रॉपर, बट कुछ कैचुएशंस रहते हैं उसके हिसाब से यूज करना है। ज़्यादा द पर्सन जिसको लीवर डिजीज हुआ है ज़्यादा अगर दे सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी उसमें, इसीलिए हम लिमिटेड आप उसको लिमिट में यूज कर सकते हो, अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करा सकते हो। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एज मैंने डिस्कस किया, कोई भी ऑपरेशन हो, कुछ भी ऑपरेशन हो, फॉर एग्जांपल हार्निया के ऑपरेशन में दोस्तों इसको दिया जाता है, एवरी 2 या 3 डेज तक पेशेंट एडमिट होता है, उस केस में उनको स्पीडी रिकवरी के लिए या इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर के लिए हम इसका यूज करते हैं। लो ब्लड शुगर, किसी कारणवश अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लो हो जाता है। अभी लो ब्लड शुगर क्यों होगा, पहले समझ लेते हैं लो ब्लड शुगर का
रेंज, ब्लड शुगर का रेंज कितना होता है। FBS फास्टिंग ब्लड शुगर दैट इज 70 to 110। लो ब्लड शुगर 70 से 110 के बीच में होना चाहिए। देन PPBS जिसे हम कहते हैं पोस्ट पेरनल ब्लड शुगर, वो होता है 110 से 140 के बीच में। एंड यहाँ रैंडम भी आते हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज 200। तो दोस्तों जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, खाली पेट जिसे कहा जाता है, एम्प्टी स्टमक जिसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लड शुगर टेस्ट करवाने जाते हो किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल्स में, तो आप जब रात में मील लेते हैं रात में 10 बजे, तो सुबह मॉर्निंग तक आपको एम्प्टी स्टमक के लिए कहा जाता है, तभी आपका रिजल्ट एक्यूरेट आता है। तो उसे हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर दैट इज 70 to 100 के बीच में होना चाहिए। फिर डॉक्टर आपको कहता है कि तुरंत जाइए, खाना खाइए, दवाई खाइए, खाना खाइए। अगर आप जिस दिन ब्लड शुगर चेक करवा रहे हो तो उस दिन आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप फास्टिंग ब्लड शुगर दे के इंस्टेंट तुरंत जाके खाना खा के, और ठीक 2 घंटे बाद, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 बजे ब्लड दिया है तो ठीक 12 बजे आना होता है क्लिनिक में PPBS का ब्लड देने के लिए। तो उसका भी रेंज ऑलमोस्ट इसी के हिसाब से होना चाहिए, 120 के हिसाब से 140 तक नॉर्मल लिमिट होता है। देन रैंडम ब्लड शुगर, कभी भी आप कोई भी डॉक्टर यहाँ से फ्री करते हैं और आपका रैंडम ब्लड शुगर बताते हैं, वो तो 200 या 230 के आसपास होना चाहिए। ये टॉपिक पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी है इस पे। हमारा आज का जो टॉपिक है DNS, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको लो ब्लड शुगर के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने ये, बट ये आज का टॉपिक नहीं है। लो ब्लड शुगर, अगर ब्लड शुगर कम हो गया है, शुगर रैंडम ब्लड शुगर जो भी है, डॉक्टर आपका प्री करते हैं, वो कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, तो उस केस में आप DNS का यूज कर सकते हैं। उससे आपका शुगर लेवल भी थोड़ा हाई मीन्स एक नॉर्मल लेवल हो जाएगा और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। देन लूज मोशन, कभी अनहाइजीनिक फूड या कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से, या फिर बाहर का कुछ खा लिया, गंदगी थी, कुछ भी था पेट में गया, देन उसके वजह से होना क्या लगा दोस्तों, हमें लूज मोशन की शिकायत शुरू हो गई, या कुछ बाहर का कुछ भी खा लिया फॉर एग्जांपल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और हमें लूज मोशन की शिकायत शुरू हो गई। उस केसेस में आप DNS का यूज कर सकते हो। और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खाया बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने की वजह से लूज मोशन की शिकायत हो गई, पानी जैसा लैटरिंग हो रहा है, पानी जैसा संडास हो रहा है, 2 से 3 बार हो गया दिन में किसी को। अगर दोस्तों ये लूज मोशन सीवियर हो जाए, 10 से 12 बार हो जाए, तो पेशेंट एकदम डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। उस केसेस में दोस्तों हॉस्पिटल्स में कम से कम 3 बॉटल्स ऑलमोस्ट 2 या 3 डेज के लिए कंटिन्यू दिया जाता है, ताकि पानी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, वो एकदम प्रॉपर लेवल में रहे। तो लूज मोशन बहुत ही डेंजरस होता है। उस केस में आप DNS NS जो भी है, आपके डॉक्टर जैसा आपको कंसल्ट करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। देन वीकनेस, एक प्रॉपर एज होती है, कुछ वीकनेस के भी क्राइटेरियाज होते हैं। कोई पास्ट में हिस्ट्री होगी, आपकी कोई बीमारी होगी, देन आपका काम क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, देन रनिंग करते हैं, एथलीट करते हैं, या फिर जिम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से आपको वीकनेस हो, या फिर एक शरीर में हमेशा वीकनेस बनी होती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, या फिर एक तरह का बॉडी हमेशा सुस्त होता है, हमेशा ऐसा लगता है काम ना करो। उस केसेस में दोस्तों शरीर वीक हो जाता है, पानी भी अच्छी तरह से पिया नहीं जाता। उस केसेस में आप DNS का यूज कर सकते हैं। उस केसेस में हम DNS का यूज कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। दोस्तों ये सब रही बात बेनिफिट्स। अब डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। ये सब रही बात बेनिफिट्स, तो अच्छे लग रहे थे सुनने में, बट साइड इफेक्ट्स हो तो क्या। एक भी गोली हम अगर मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, कुछ रिएक्शन कर जाता है, तुरंत आके कहते हैं तो डॉक्टर कैसी दवाई दे रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट्स हो जा रहा है। तो
हमें भी सोचना पड़ता है कि दिक्कतें कहाँ आई, हमारे तरफ से या पेशेंट की तरफ से या मेडिसिन में कुछ दिक्कत थी। उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, ऑब्स्टिकल्स, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरफ से साइड इफेक्ट, दैट इज इंजेक्शन साइट रिएक्शन, जहाँ से हम फॉर एग्जांपल इसको नसों में दिया जाता है, अगर जहाँ से हम प्रिक करते हैं, यहाँ से प्रिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इंजेक्शन साइट रिएक्शन, यहाँ पे कुछ ब्लड क्लॉटिंग जैसा हो जाता है, या फिर वेन जो है थोड़ी दूर तक आपको एक रेड कलर की दिखाई देती है। उसको कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे रिएक्शंस देखे गए हैं दोस्तों, वो इसका मेजर साइड इफेक्ट है। तो हम तो यही कहते हैं कि आपके घर में अगर आइस पैक होगा तो उससे आप थोड़ा सा उसका सेक कर लीजिए, ताकि जो ब्लड क्लॉट हो गया हो या फिर जो रिएक्शन हुआ हो, आपको स्काल्प पेन या फिर डीएनएस एनएस लगाने के बाद में वो ठीक हो जाएगा। और हार्डली ये 1 से 2 घंटे तक रहता है, उसके बाद ही अपने आप चले जाता है। या फिर आइस, जैसा मैंने बताया, आप आइस पैक का यूज करके इसको दूर कर सकते हो। देन फीवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। फीवर, अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, आपने मेडिसिन दी उसको, फीवर तो कम हो गया, बट पेशेंट को एक तरह का क्या होता है दोस्तों, वीकनेस होता है, खाना खाने की, देन पानी पीने की इच्छा नहीं होती, तो नेक्स्ट डे आके कहता है डॉक्टर साहब सलाइन लगा दीजिए, वीकनेस है। सलाइन तो लगा देते हैं, देन होता क्या है दोस्तों, फीवर का कोर्स नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स नहीं जाता है शरीर में, तो फीवर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अगर उस केसेस में अगर ये डीएनएस का यूज कर रहे हैं, तो रायगर देके, ठंडी देके बुखार आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसका एक मेजर साइड इफेक्ट दोस्तों माना गया है। जैसे कभी कभी हम अगर सलाइन लगाते हैं तो एक तरह का पेशेंट को ठंडी देके बुखार वापस आने लगता है, या हालांकि उसको पहले बुखार नहीं रहा हो, फीवर नहीं रहा हो, देन टू सलाइन देने के बाद कभी कभी ठंडी देके बुखार आता है, तो उस केसेस में थोड़ा सा ये फैक्टर जो है वो ध्यान देने वाली बात बन जाती है। चिल्स, जैसे मैंने बताया, ठंडी लेके बुखार आता है, पूरा जो रोए रहते हैं, जो ये हल्के हल्के जो रोए रहते हैं, वो एकदम सडन गूज़बम्स जिसको कहते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा ये फैक्टर के ऊपर ध्यान देने वाली बात होती है। देन दोस्तों ये मैंने साइड इफेक्ट के बारे में बताया। देन हाउ टू यूज, ये RMP का मतलब क्या होता है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। हाउ टू यूज, it can be only used by RMP, that is registered medical practitioners। इसका कोई घर पे यूज नहीं करना है, ना तो इसको कहीं आप इसको यूज कर सकते हो, ना लगा सकते हो, ना आप इसका घर पे यूज कर सकते हो। इसको प्रॉपर RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से यूज कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको इसको कंसल्ट कर सकते हैं, वही लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं। तो ये आप घर पे यूज नहीं कर सकते, आपको क्लिनिक जाके ही लगाना पड़ेगा, या हॉस्पिटल्स में आप एडमिट में है तो ही आप इसका यूज लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब रही बात यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स एंड हाउ टू यूज के बारे में डिस्कस किया। कुछ सेफ्टी एडवाइस भी लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि पता चले कि अगर कुछ गलतियां अगर हो गई हैं तो हम अपने डॉक्टर से जाके कैसे डिस्कस करें। हमने उन्हें कुछ पास्ट में जो हमारी हिस्ट्री उन्होंने अच्छी तरह से बताई नहीं, या फिर कुछ गलत बोल दिया हो, तो वो सब बात ध्यान देने वाली होती है। कभी कभी दोस्तों ये सब दोस्तों उसमें होता क्या है कि एक मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, डिस्कस करते हैं सेफ्टी एडवाइस में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज सेफ टू कंज्यूम अल्कोहल while using DNS solution? Yes, it is safe, but लिमिट में। पेशेंट दारू ज्यादा पीता है, दबा के पीता है, तो सीधी बात है डिहाइड्रेशन की तो तकलीफ होगी नहीं। बट दोस्तों कुछ रहते हैं कि आते हैं बताते हैं हम अल्कोहल के साथ में उसको यूज कर सकते हैं, डॉक्टर साहब लगा दीजिए, मैंने आज ही जो कुछ है वाइन वगैरह जो कुछ लिया है, तो नेक्स्ट टाइम उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, बेझिझक हम इसका यूज कर सकते हैं। आप अल्कोहलिक हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बट 1 या 2 दिन के गैप के बाद ही आप इसका यूज कर सकते हैं। Then second, during pregnancy, yes, it is of course safe during pregnancy। प्रेगनेंसी में भी सेफ है, बट जैसा मैंने बताया एक लिमिट में इसका यूज करना है, ये आपको अपने फैमिली फिजिशियन ही बताएंगे।
दोस्तों होता क्या, प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है दैट इज 3 मंथ्स, जो शुरुआती 3 मंथ्स होते हैं उसमें वॉमिटिंग की शिकायत बनी होती है, वॉमिटिंग 3 मंथ्स तक कंटिन्यू होती है। तो उस केसेस में हम DNS या NS नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉमिटिंग की शिकायत बनी होगी तो जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसमें वाटर लेवल की कमी हो जाती है, एक तरह का डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी नहीं जा पाता और उनको क्या होता है दोस्तों, वीकनेस होता है। जैसा मैंने बताया डिलीवरी के टाइम में पानी भी, एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर भी होना ज़रूरी है, देन ब्लड होना भी ज़रूरी है। उस केसेस में दोस्तों आप प्रेगनेंसी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर औरतें प्रेग्नेंट है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनको ये सब हिस्ट्री आप अपनी बता के फिर वो डिसाइड करेंगे कि यूज़ करना है कि नहीं। मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होना चाहिए ये, और सेफ होता भी है। कभी कभी जैसा मैंने बताया वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, तो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं, उनके शरीर में वैसे भी कुछ जाता नहीं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो सीधी बात है फैक्ट्री में अगर पानी की, खाने की कमी हो जाए तो वो लोगों में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ऐसा होता है। तो सीधी बात है, अगर माँ प्रेग्नेंट है, वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसका भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ कहते हैं कि आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग में DNS NS का यूज़ करते हैं तो बच्चे पे से कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप इसको दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है। देन इट इज सेफ टू ड्राइव, यस ऑफ कोर्स। ये ड्राइव से क्या लेना देना, आप गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल कोई नशे का भांग, कोई गोली थोड़ी ना है जो आपको नुकसान करेगी, जो चक्कर आएगा, डिजीनेस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट इज सेफ टू यूज ड्यूरिंग ड्राइव, जिसका काम होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ड्राइविंग का काम करते हैं, 8-8, 10-10 आवर्स, 12 आवर्स ड्राइव करते हैं कंटिन्यू हाईवे वगैरह पे। तो कभी कभी बैठे बैठे क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स या पेट में क्रैम्प्स, जॉइंट पेन की शिकायत होती है या वीकनेस होता है, उस केसेस में हम उन्हें एंटीबायोटिक के साथ में जो कुछ भी ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद उनको DNS NS भी सजेस्ट करते हैं, और अगर पेशेंट सामने से कहते हैं तो हम इसका यूज़ भी करते हैं। देन इट इज़ सेफ इन किडनी डिजीजेस एंड इट इज़ सेफ इन किडनी डिजीज, सेफ इन लिवर डिजीज। डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री कैसा है। किडनी डिजीज की बात करेंगे दोस्तों, किडनी डिजीज में सेफ नहीं होता है DNS NS देना। वो क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है बॉडी में अगर आप DNS NS का यूज करते हो, किडनी अगर अपना काम प्रॉपर नहीं करती है तो एक तरह का वाटर रिटेंशन होने लगेगा, बॉडी में पानी जमा होने लगेगा, और एंड में होगा क्या दोस्तों, किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं। तो उस केसेस में द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीजेस हम उनको नहीं देते हैं। एक तरह का दोस्तों होता क्या है, कभी कभी पैर में सूजन होता है, एंकल, जो हमारे एंकल फीट होती है वहाँ पे सूजन दिखता है, पानी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केसेस में हमें नहीं देना चाहिए, हम उस केसेस में नहीं देते हैं। सेफ इन लिवर डिजीज, नो, नेवर। डिपेंड करता है, ये भी आपके फैमिली फिजिशियन बताएंगे कि सेफ है या नहीं। मेरे हिसाब से तो सेफ नहीं है, हम नहीं यूज़ करते इसका, बट लिमिट में। कभी अगर ज़्यादा वीकनेस है, ज़्यादा क्रैम्प्स वगैरह आना है तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन ये सब मैंने बात किया सेफ्टी एडवाइस की। लास्ट में एंड ऑफ द टॉपिक दोस्तों, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ताकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। देन FAQs के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, पेशेंट के मुंह से सुनना पड़ता है, देन कमेंट बॉक्स में सुनना पड़ता है, सेम क्वेश्चन 10 बार, 12 बार, 1000 बार रिपीट होते रहते हैं, और एक करके रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में अगर देन टू ये क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चंस के, आपको आंसर भी उसी समय मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं FAQs यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने बात किया, यूजेस के बारे में बात किया, बेनिफिट्स के बारे में बात किया, साइड इफेक्ट, देन इसका हाउ टू यूज, कौन यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, देन सेफ्टी एडवाइस के बारे में बात किया।
ये सारे कुछ भी डाउट है यहाँ तक टॉपिक तक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा, ताकि अगर यहाँ पे कुछ डाउट मिले तो तुरंत आप मुझे कमेंट करें, ताकि आप ये भूल ना जाए कि मुझे वो टाइम पे वहाँ डाउट था। तुरंत आप कमेंट करके बताएं, ताकि वीडियोस खत्म होने के बाद में जैसे मेरी वीडियो पब्लिश होगी, कुछ जो भी कमेंट आएंगे तुरंत मैं अगर फ्री रहूँ तो उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। तो दोस्तों FAQs के बारे में बात करेंगे। इस DNS सोल्यूशन हार्मफुल टू ह्यूमंस? नहीं, इन ह्यूमंस के लिए तो बना हुआ है, तो हार्मफुल क्यों होगा? ऐसे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। मैं नेट पे सर्च कर रहा था, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, कुछ R&D कर रहा था, तो पता चला ये क्वेश्चन वहाँ में मुझे मिला था। इस DNS सोल्यूशन हार्मफुल टू ह्यूमंस? सॉरी, वहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखा था नो। वीकनेस के लिए हम देते हैं। देन ट्रॉमा कंडीशन हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो, अगर एक्सीडेंटल के केसेस हैं, वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, देन लूज मोशन की शिकायत है, सारे केसेस में हम DNS का यूज कर सकते हैं। व्हाट डज DNS सोल्यूशन डू इन द बॉडी? ये दोस्तों जैसे मैंने सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डज DNS सोल्यूशन डू इन द बॉडी, ये करता है शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेस करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो इनबैलेंस हो गए हैं, जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हमको चक्कर आ रहा है, नौजिया वाली फीलिंग है, उल्टी आ रहा है। क्या होता है दोस्तों, हम किसी का काम ट्रैवलिंग करके, कभी कोई ट्रैवलिंग करता है तो 1-2 आवर्स का ट्रैवलिंग हो जाता है, उस केस में 100% नौजिया वाली फीलिंग आती है, चक्कर आता है, एक तरह का डिजीनेस बना होता है। तो उस केसेस में आप इसका यूज कर सकते हैं, DNS का यूज कर सकते हैं। उस केसेस में आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कराइए, ऐसा तकलीफ है तो आपको गाइड करेंगे आपको DNS यूज लगाना है कि नहीं लगाना है। तो जैसे हमने बताया क्या करता है, व्हाट डज DNS सोल्यूशन डू इन द बॉडी? फ्लूइड रिप्लेस करने का काम करता है। हमारे बॉडी का जो लेवल होता है, वाटर लेवल, वो मेंटेन करता है और हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। कुछ हम इसके साथ में मल्टीविटामिन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो मल्टीविटामिन फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह से बना होता है, जो हमें खाने में नहीं मिलता, जो हमारे डाइट में कमी पड़ जाती है, तो ऐसा मल्टीविटामिन के तौर पे आप उसका यूज कर सकते हो। आपको एनर्जी तो मिलेगी, साथ में एक तरह का चेहरे पे भी ग्लोइंग होगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी, एंड एक तरह का आपको भूख, जो आपकी एपेटाइट कहते हैं उसको, नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, वो भी आपकी दिक्कतें शिकायत दूर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इज DNS सोल्यूशन यूज टू क्लीन वुंड्स? यस दोस्तों, कभी बोन के केसेस आते हैं, जला होता है, कभी वुंड्स होते हैं, फोड़े होते हैं, फुंसी होते हैं, उसको वॉश करने के लिए आप NS या DNS का यूज कर सकते हो। कभी कहीं कट चुका है, जल चुका है, या फिर दिवाली के टाइम पे होता क्या है, फटाके की वजह से कभी कहीं स्किन पे हमारे जलन हो जाता है, स्किन जल जाती है, तो सबके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बट आप अपने फैमिली फिजिशियन के पूछने के बाद ही। तो DNS सोल्यूशन का हम वुंड्स वगैरह, देन जैसे हमने बताया फोड़ा फुंसी वगैरह क्लीन करने, कहीं कट गया है तो हम इसका यूज करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन है, डू वी नीड टू बी कैल्शियम while taking DNS solution? Yes. The person suffering from liver disease, kidney disease, heart disease, congenital heart disease, ये सब केसेस में हम नहीं देते हैं, इसमें इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही साइड इफेक्ट होता है, वाटर रिटेंशन होता है हमारे बॉडी में। वाटर रिटेंशन होने के बाद हमारी जो एंकल जॉइंट होता है वहाँ पे स्वेलिंग होता है। देन उसके वजह से होता है क्या दोस्तों, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर में पेशेंट जा सकता है। तो उस केसेस में हमें एक तरह का बैलेंस बना के चलना होता है, किसको कितना क्वांटिटी में देना है वो हम डिसाइड करते हैं, बट इसका यूज हम लिमिट में करते हैं। तो ये दोस्तों रहा FAQs। कुछ भी डाउट है आपका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज हमने बात की DNS सोल्यूशन के बारे में, सेफ्टी एडवाइस के बारे में, कुछ FAQs डिस्कस किया, कुछ साइड इफेक्ट, हाउ टू यूज, बेनिफिट्स और इसका प्रॉपर यूज कैसे है, प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। देन डेक्स्ट्रोज एक कंटेंट होता है अलॉन्ग विद NaCl जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये घर के जो नमक पानी रहते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है।
तो ऐसा मत समझिए कि घर का नमक पानी ही मिलाया जाता है। कुछ कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये बॉटल लगा दिया, वो बॉटल लगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक नॉर्मल डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। देन दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इससे रिलेटेड। अगर देन टू रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपके कॉल का जवाब दे दूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे आपको गाइड कर दूंगा। ये जो कंसल्टेंट रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबा देना, और मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँ। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होने वाला है एनएस के ऊपर होने वाला है, नॉर्मल सलाइन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर एनएस रिलेटेड या एनएस के बारे में कोई कुछ और जानकारी चाहता है, मैं पॉइंट्स, हालांकि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, बट अगर जो मुझसे छूट जाए, जो मुझसे कवर ना हो पाए, वो इसी वीडियो में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं वो पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए वो पॉइंट मैं अपने डेस्क बोर्ड पे कवर कर सकूं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो देन तो एक बार और कहता हूँ लाइक एंड शेयर का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।